आदमी ने जल्दी से पेंटिंग पर पानी छिड़ककर उसे मरते हुए स्क्विड पर फेंक दिया। जैसे ही ठंडा पानी नीचे गिरा, स्क्विड ने खुशी से अपने तंतु हिलाए और तुरंत जिंदा हो गया। हालांकि पेंटिंग में दिख रही मछली पकड़ने वाली नाव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे ही वह आदमी जाने वाला था, विशाल तंतु ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे गले लगा लिया, बुरी तरह लिपट गया और उसका पहला चुंबन लेने की कोशिश भी की। लेकिन उस आदमी के पास इस स्नेह में लिप्त होने का समय नहीं था। अचानक से विचारक की मूर्ति के पास से गुजरते हुए दोनों ने उत्साह से आशा की कि वह बुद्धिमान व्यक्ति मार्गदर्शन देगा। लेकिन एक सदी के इंतजार के बाद विचारक ने आखिरकार एक कदम उठाया। अप्रत्याशित रूप से दोनों ने मूर्ति की ओर देखा तो पाया कि वह एक विकृत बूढ़ा आदमी था जो महिलाओं को बहकाने में लगा हुआ था। वे बहुत निराश हुए। मूर्ति के छेड़खानी खत्म करने का इंतजार किए बिना वे मदद के लिए लिंकन की मूर्ति की ओर मुड़े। लेकिन लिंकन उन दोनों से बेखबर अपने 4000 घोड़ों की रफ्तार से उन्हें लगभग कुचल ही डाला। सौभाग्य से उन्हें आखिरी क्षण में खोज लिया गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने पूछा कि स्वर्ण पदक कैसे तोड़ा जाए, तो लिंकन ने कहा कि वह असहाय हैं। हताश होकर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को ढूंढने का फैसला किया, जिनका IQ 250 था। उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। सभी प्रदर्शनियां जादुई रूप से जीवंत हो उठी थीं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। पता चला कि संग्रहालय में रात्रिकालीन सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले कियांग को एक स्वर्ण पदक मिल गया था, जो प्रदर्शनों को पुनर्जीवित करने की कुंजी बन गया था। हालांकि प्रदर्शनों ने उसे काफी परेशानी दी थी, लेकिन समय के साथ वह धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गया। हालांकि यह अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं चला। 3D होलोग्राफिक प्रक्षेपण के उदय के साथ पारंपरिक भौतिक प्रदर्शनियां अपनी अपील खो रही थीं। निदेशक मंडल ने संग्रहालय के उपकरणों को उन्नत करने का निर्णय लिया और प्रदर्शनों को तहखाने में रखा जाएगा। हालांकि कियांग अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपनी आखिरी रात को संजो कर रखा। अगली रात अप्रत्याशित रूप से उसे एक दोस्त का फोन आया। उसे पास ही एक भीषण युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रहस्यमय स्वर्ण पदक पुनर्जीवित हो गया था, जिससे न केवल उसके दोस्त बल्कि दुष्ट फराओ सांगडियाओ भी पुनर्जीवित हो गए थे। खतरा भांपते हुए कियांग संग्रहालय की ओर दौड़ा, लेकिन सांगडियाओ ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसने स्वर्ण पदक चुरा लिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख कियांग ने अपनी बुद्धि जुटाई और सांगडियाओ से झूठ बोला कि उसने एक ज्यादा कीमती खजाना छिपा रखा है। सांगडियाओ ने उसके जाल में फंसकर उसे वापस लाने के लिए खुद उसका साथ दिया। मौके का फायदा उठाते हुए कियांग ने मिस स्क्विड को आजाद कर दिया और अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्वर्ण पदक चुराकर भाग गया। भागते हुए उसकी मुलाकात इतिहास की पहली महिला पायलट जियाओ मेई से हुई। स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद की पेशकश की। हालांकि सांगडियाओ ने ऐतिहासिक खलनायकों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था, लेकिन 2 आदमी 4 के सामने कुछ नहीं थे। अंततः दोनों को पकड़ लिया गया और स्वर्ण पदक सांगडियाओ के हाथों में वापस आ गया। स्वर्ण पदक का उपयोग कैसे करें, यह समझ पाने में असमर्थ कियांग ने अपने दोस्त की जान को खतरे में डाल दिया और उसे 1 घंटे के भीतर कोड तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और राजा आइंस्टीन को ढूंढ निकाला। उन्हें पता चला कि कोड पाई था, लेकिन उनके पास केवल 10 मिनट बचे थे। दोनों वापस दौड़े। कियांग ने कोड का उपयोग करके सांगडियाओ को कैदियों को रिहा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन सांगडियाओ ने टस से मस होने से इनकार कर दिया। गतिरोध के दौरान सांगडियाओ के आदमियों ने आइंस्टीन को पकड़ लिया और कोड छीन लिया। सांगडियाओ ने तुरंत स्वर्ण पदक में हेरफेर किया और अगले ही पल अनगिनत मरे हुए सेनाएं दुनिया पर राज करने की उम्मीद में उमड़ पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह